भारती अपनी लाइव टीवी के इस एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा जो मजहबी पेशवा होते हैं, जो मजहबी रहनुमा हुआ करते हैं, उनके अल्फाज और उनका अंदाज गुफ्तगू जो है वह ऐसा होता है कि हर कोई उससे मुतासिर हो जाता है। यही वजह है कि दुनिया के लोग जब सुकून तलाशने की कोशिश करते हैं तो वो इन्हीं मजहबी पेशवाओं के कदमों में जाते हैं और इनसे मिलते हैं और वहाँ से कुछ फैज़ हासिल करके चले आते हैं। लेकिन आज के इस दौर में अपने मुल्क भारत में मजहबी पेशवाओं की बोल जिस तरह से बिगड़ती जा रही, बिगड़े बोल, धर्म सांसद में जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, पहले आप एक वीडियो क्लिप देखिए। मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है। उत्तराखंड में और हरिद्वार में जो बातें कही गई वो कहीं से भी एक मुहज़्ज़ब समाज को जेब नहीं देता है और ना किसी मजहबी पेशवा के ज़ुबान से इस तरह के अल्फाज सुनाई दिए जाने चाहिए। मैं सिर्फ दो बातों पर तस्करा करना चाहूंगा। जिन लोगों ने अजीम रहनुमा महात्मा गांधी को गालियां दी या दे रहे हैं, कभी इन लोगों ने सोचा भी है कि जिस शख्स ने पूरे दुनिया के लीडरशिप को एक सीख दिया, पूरी दुनिया में जिसको इज्जत की निगाह से देखी जाती है, उन्हें हम आज बैठ करके गाली दे रहे हैं, उनका मुजस्समा बना करके उस पर गोलियां बरसा रहे हैं और जो उनके कातिल हैं, जिन लोगों ने उन्हें मारा, उनको हम इज्जत बख्शना चाहते हैं, उनकी पूजा करना चाहते हैं। महात्मा गांधी के बारे में मैं बस चंद बातें कहना चाहता हूं। मैंने कहीं सुना था कि एक भारतीय शख्स जो है वो रूस की बाज़ारों में सैर व तफरी के लिए निकला तो एक मुअम्मर खातून जो है वहाँ, एक बूढ़ी औरत, वो उनसे मिलती हैं और पूछती है कि आर यू इंडियन? तो उसने कहा कि हाँ मैं इंडियन हूँ। तो उस बूढ़ी खातून ने जो है वो उस आदमी के हाथ को अपने हाथों में लेकर चूम लिया। ये है दुनिया में गांधी की इज्जत। दुनिया के जो भी अजीम रहनुमा हुए हैं, बराक ओबामा यूएस के प्रेसिडेंट, साबिक प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उन्होंने गांधी को अजीम शख्सियत करार दिया और साउथ अफ्रीका में और भारत में जो उनके द्वारा, उनके जरिए जो तहरीक चलाए गए उसकी तारीफें की हैं। मार्टिन लूथर जूनियर जो है, किंग जूनियर, उसके अलावा नेल्सन मंडेला, अल्बर्ट आइंस्टीन, स्टीव जॉब्स जो को फाउंडर हैं एप्पल के, हो चिन मिंग, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम, लॉर्ड रिचर्ड एंटनब्रो जिन्होंने गांधी पर फिल्म बनाई है, और दलाई लामा जैसे लोगों ने भी गांधी को इस सदी का, 20वीं सदी का अजीम रहनुमा, थिंकर करार दिया है। दूसरा यह है, किसी धर्म सांसद में हमारे फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर हैं मनमोहन सिंह, उनके बारे में कहा गया कि मैं अगर संसद में होता तो 6 रिवाल्वर लेकर जाता और 6 गोलियां जो हैं उनके सीने में उतार देता। इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मनमोहन सिंह की शख्सियत वो शख्सियत है जो कि जिनका लोहा जो है वो पूरी दुनिया मानती है। और चेंजिंग इंडिया के नाम से एक किताब भी लिखी गई है, लेकिन फॉरेन
जो हमारा जो गैर मुल्कों में उनकी जो इज्जत है, उन्हें थिंक टैंक कहा जाता है। वो जो है कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का एक वफद गया था सिप्रस में, उसकी उन्होंने नुमाइंदगी की। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स भी है, उनको ये मौका मिला कि वहाँ रिप्रेजेंट करें अपने मुल्क की तरफ से, वो गए थे वहाँ पे। गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक भी रह चुके हैं, पद्म भूषण मिला है उन्हें, और वर्ल्ड स्टेटमेंट अवार्ड जो है, स्टेट्समैन्स अवार्ड उन्हें दिया गया है न्यूयॉर्क में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरफ से। और मतलब दर्जनों उनको ऑनररी डिग्री मॉस्को में। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिन्होंने मनमोहन सिंह की शख्सियत की तारीफ नहीं की और उनके सलाहियत का लोहा माना। लेकिन बदकिस्मती है, और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो आज जो हम जो जिस राह पर हमारा देश गामजन है, और जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की जा रही थी और जीडीपी का डबल डिजिट में ले जाने की बात किया जा रहा था, और रोजगार के मौके, इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो जो ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो मनमोहन सिंह की देन मानी जाती है, जो वो एज ए फाइनेंस मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट में थे। दोस्तों, इस देश में जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं और जिस तरह की ताकतें इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रही है, खास करके जो फासिस्ट और हिंदूवादी संगठन है, इसके पीछे इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि वो इस देश को कमज़ोर कर दे, लोगों को ऐसे मुद्दों में उलझा कर रख दे जिससे कि न तो देश मजबूत होगा, न यहाँ के लोग मजबूत होंगे, और सारा का सारा फोकस बस चुनाव और इसके इर्द गिर्द घूमती राजनीति है, सियासत है। यूपी का समेत 5 राज्यों की जो चुनाव होने वाला है, 5, उसमें वोट को कैसे, इनके पास तो अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। बंगाल में इन्हें जबरदस्त तरीके से मुंह की खानी पड़ी, और बंगाल की जो आवाम है उन्होंने ऐसे जो कंट्रोवर्शियल इश्यू को इसको दरकिनार कर दिया। लेकिन यूपी का रास्ता, प्रधानमंत्री जो वजीर आजम का जो रास्ता होता है वो यूपी से होकर गुजरता है। 403 असेंबली सीट है, 80 के करीब पार्लियामेंट सीट है, और जितने भी मुद्दे हैं वो सारे के सारे मुद्दे जो हैं जिनको लेकर के ये आज 2 से आज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में पहुंच गए हैं, वो सारे मुद्दे यूपी से ही जुड़े हुए हैं। और आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए लोग भी इस तरह के बयान दे रहे हैं। जो इंस्टीट्यूशनल हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, जिनके जिम्मे ये था कि वो इस डेमोक्रेसी का जो मजबूत पिलर माना जाता था, उसे भी कमज़ोर कर दिया गया है, और उसे भी पॉलिटिकल, अपने पॉलिटिकल मुफाद के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि यूएपीए का इस्तेमाल, मिसयूज़ हो रहा है। पूरे देश में जो केसेस रजिस्टर्ड किए गए, जो सबसे ज़्यादा गिरफ्तारी हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियां जो है यूपी से हुई है। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है, ऑन रिकॉर्ड है, इसको देखा जा सकता है। मणिपुर में केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं बहुत ज़्यादा, और जम्मू एंड कश्मीर में हुए हैं 17%, आसाम में 14%, यूपी में 12% है, बिहार में 5% है। इस तरह से मुल्क भर में मणिपुर में सबसे ज़्यादा केसेस रजिस्टर्ड किए गए हैं, और 35%। तो पॉलिटिकल जो इनका हथकंडा है, लोगों को बलि का बकरा बनाना है, और इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। यही सारे मुद्दे हैं। धर्म संसद में जिस तरह की बातें कही गई, वो कोई भी
सभ्य समाज जो सिविलाइज सोसाइटी है उसको पसंद नहीं करेगा। और जो गांधी का फिलॉसफी है जिसको आज पूरी दुनिया ने अपना करके तरक्की के तरफ, देखिए इतना जो आज़ादी की जो जंग आज़ादी लड़ी गई उसमें पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ, कोई खून खराबा नहीं हुआ और गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह के बदौलत मुल्क को आज़ाद करा दिया। आज हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो गांधी को गालियां दे रहे हैं, गांधी को ऐसी बातें कर रहे हैं जिसको बयान नहीं किया जा सकता है। और उनकी ये कोशिश है कि गांधी की जो विरासत है उसको नाथूराम गोडसे और सावरकर से रिप्लेस कर दिया जाए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बदल दिया जाए और उसके जगह पर मनुवाद लाया जाए। और उसकी मानसिकता जो है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमारा जो भारत का तिरंगा है, जो हमारा आन बान शान है, उसको रिप्लेस कर दिया जाए और उसके जगह पर अपने झंडे को लाया जाए। दोस्तों, ये वही लोग हैं जो कि एक अरसा तक मुल्क के आज़ाद होने के 50 साल बाद तक भी अपने हेडक्वार्टर में तिरंगा नहीं फहराया। तिरंगे का इन लोगों ने को नहीं माना। मैं चाहता हूं कि इस मुल्क की जो आवाम है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो आगे आए और मुल्क के सालमियत को, मुल्क की अखंडता को बरकरार रखने के लिए और ऐसे लोगों का मुकाबला करने के लिए आवाज़ बुलंद करें। आपका हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा, अपने कमेंट से ज़रूर